हेलो साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो राजन सीरीज में जितना दिया है उसको हम अब एक एक क्लास में जो है उसको कवर कराएंगे, क्योंकि अब जो है आपका वीडियो डेली आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अब जो है आपका धीरे धीरे परीक्षा जो है नज़दीक आ रही है ना, और आपकी टीचिंग भी लगने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा राजन सीरीज का, किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो यह जो ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे सबसे नज़दीक है, यानी कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए यही दिया है 5, 11, 11, तो जो दशमलव के बाद तुरंत रहेगा वही सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी, चाहे वो 5 हो, चाहे यहाँ पे 7 हो, या कुछ भी कोई संख्या हो, तो यही सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 0, 5 हो गया ना, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आ गया, तब ये छोटी संख्या हो जाएगी केवल 5 की, लेकिन अगर स्थानीय मान निकाला जाएगा तो ठीक है। तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, यानी कि 146.511। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है दो संख्याओं का मासा 35 तथा उनका लासा 525 है। इनमें से एक संख्या 175 तथा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक सूत्र होता है लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है सूत्र ना। तो जब ये सूत्र आपको पता रहेगा तो आप इसी पर जो है लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका लासा कितना है 525, 525 ही है ना। इसके बाद मासा आपका कितना 35, फिर आप पहली संख्या कितनी है 175 और दूसरी संख्या यक्स मान लें, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो ज्ञात करना है। चलिए हम इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यानी कि 25 से कम 25, फिर 7 एक कम 7, 7 3 21, यानी कि 3 गुणे 35 बराबर यक्स, यही तो होगा ना। फिर यक्स बराबर 3 पच्चे 15, 5 हासिल है 1 और 3 तिरिक्का 9, 9 1 10, यानी कि 105 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 105 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आगे है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, बीजी व्यंजक का है, अलजेब्रा का है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दिया गया है कि a माइनस बी माइनस 2a, इसको सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे ये घटाने की बात किया है, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो a माइनस, यहाँ पे जब चिन्ह बदलेगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो आपका हो जाएगा b, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a, फिर इसके बाद जब अगला स्टेप ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक a है और यहाँ पे 2a, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा 3a, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस b, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3a माइनस b। तो कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा, 3a माइनस b। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है 4 का 3% है, यानी कि पूछा है जैसे जो 4 संख्या है उसका 3 जो नंबर है यह कितना प्रतिशत है। यानी कि उसके कहने का मतलब, अगर मान लीजिए जैसे 4 जो है यह 100% है, मान लीजिए, आपको तो पता ही होगा हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो पूछा है यह 3 कितना परसेंट होगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका 75% हो जाएगा। अगर पूछा जाए कैसे निकालेंगे आप, तो आप कैसे निकालेंगे 3/4 गुणे 100, यानी कि परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो 4 एक कम 4 और 4 25 सही है 100, यानी कि 25 गुणे 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 75% हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप तुरंत पूछिएगा, क्योंकि जो है हम अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं अनुभव होना चाहिए कि मैंने सॉल्व कराया और आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के जो है आप पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज हमारे कर सकते हैं ग्रुप से निकाल कर, और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं अपने सुझाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आयत, यानी कि आयत का प्रत्येक कोण होता है तो कितने अंश का होता है। आप सभी लोग जानते हैं कोई भी आयत जो होता है वो रेक्टेंगल के रूप में होता है, यानी कि जितना भी उसका कोण होता है ये सभी क्या होते हैं, सब 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के, 90 अंश के होते हैं। तो जितने भी आप कोण देखेंगे, आयत हो चाहे वर्ग हो, इन सभी के कोण जो होते हैं वो 90 अंश हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा।
90 अंश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है 24 80 का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि 24 जो है 80 का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए, अब यही बोला है, प्रश्न बदलने के लिए तो क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर देते हैं, यही तो करते हैं ना। चलिए करके देखते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 8 तिरिक 24, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30% ही तो होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि बा वाला आपका ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां को क्वेश्चन नंबर को हल करने समय यह भी एक आपका बीजी व्यंजक का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। दिख रहा है ना 7वां नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b, यही तो है। यानी कि इस पद को और इस पद को दोनों को जोड़ना है ना। तो कैसे जोड़ेंगे? अगर जिसको बीजी व्यंजक नहीं आता है जोड़ना तो सीख लीजिए। देखिए 8a है, यहाँ पे 3a है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11a, यही तो होगा ना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग। 8a जुड़ गया, इसके बाद आपका हुआ माइनस 3b और यहाँ पे प्लस 3b। जब यहाँ पे जुड़ेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस 3b प्लस 3b। जब करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा कट। क्यों कट जाएगा? क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 ही। ठीक है, कोई ऑप्शन है इसका? यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी में तो 11a दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ें। आवाज़ प्रॉपर अच्छे से जा रही है ना, क्योंकि हम आराम आराम से थोड़ा सा बोल रहे हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अनुवर्ती। अब समझिएगा अनुवर्ती क्या होता है और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है किसी संख्या के पहले वाली संख्या, यानी कि पहले एक नंबर वाले। और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में। क्या होता है ना, बाद में। जैसे पूछेगा 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो अनुवर्ती मतलब बाद में। तो जब 13 का पूछा है तो 13 के बाद कौन सी संख्या आती है 14 आती है, 14 ही आती है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से। तो क्वेश्चन है तो वही अलजबरा वाला क्वेश्चन है। एक ब्रेकअप में a प्लस बी, फिर गुणे, यहाँ पे देखिए अब गुणे का चिन्ह लग गया है, फिर इसके बाद a माइनस बी। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका एक सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है ना। हमने बचपन में ही पढ़ा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने पढ़ा है, तो यही निकल के आता है ना। चलिए ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। अब देखिए जैसे दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है ना, चलिए इधर लगा देते हैं। देखिए 25% को दशमलव में बदलना है ना, दशमलव। ठीक है, तो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, यही तो हमने सीखा है ना बचपन से ही। तो अब क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौगा 100, यानी कि 1/4 आ गया। तो इसको जब हम भाग देंगे 1 में 4 से तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, तब यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 5 20, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.25। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इस तरह कुछ भाग दे करके जो है कर लीजिए, इस तरह 0 बढ़ा के इस तरह, तब आप करेंगे तब भी आपका अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए ये वाला आपका पूरा हो गया सीरीज। अब हम चलते हैं अगले पेज नंबर पर, है ना। चलिए कुछ इधर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा।
दिख रहा है ना अच्छे से? 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब दिख रहा होगा। इसको हम मोड़ लेते हैं और कागज़ को थोड़ा सा। चलिए आपका फिर इसके बाद आपका आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज की सम्यक भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं कुछ इस प्रकार बनते हैं ना, कुछ इस प्रकार। तो जब इस प्रकार बनते हैं तो क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज की सम्यक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होते हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज समांतर तथा असमान होते हैं। तो असमान का मतलब पहले गलत, समांतर कह दिया तो यानी कि समान होगा, यानी समांतर तथा समान, यानी कि यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यही तो होगा ना भाई, समांतर भी है क्योंकि यह समान अंतर पे हैं, तथा ये समान भी, यह भी भुजा बराबर है, यह भी भुजा बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब भी कोई दो कोण का योग जब 90 अंश होता है, जैसे कोण 30 अंश प्लस कोण 60 अंश, तो क्या हो जाएगा? कोण 90 अंश बनेगा ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण। अगर पूछा जाएगा समपूरक कोण किसे कहते हैं तो क्या हो जाएगा? समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जैसे आपका 110 अंश प्लस कोण 70 अंश मिला के कितना हो जाएगा? 180 अंश, कोण 180 अंश। अब यह क्या हो जाएगा? यह एक समपूरक कोण कहलाएगा। लेकिन इसमें पूछा है 90 अंश वाला, यानी कि किन दो कोणों के योग के मिलाने से 90 अंश होता है, तो वह कोट पूरक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बी वाला, यानी कि बा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण, संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, ऋज कोण। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आसन्न कोण। संपूरक कोण तो अभी हमने जो बता दिया, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। कोटिपूरक कोण अभी हमने बताया जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, जो इसके पहले हुआ था। और ऋज कोण भी होता है जिनका मान 180 अंश होता है, जैसे एक जो सरल रेखा में होता है उसे ऋज कोण भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है आसन्न कोण। ठीक है, अब ये आसन्न कोण कैसे बनता है चलिए हम बताते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यह एक कोण बना, मान लीजिए किसी अंश का बना, फिर इसमें भी एक कोण और बन जाए। जैसे यहाँ पे 30 अंश का बना तो यह भी आपका 40 अंश का बना दिया गया। तो यह दोनों कोण क्या है? यह जो है इसमें उभयनिष्ठ जो भुजा है यह क्या बनाती है? एक आसन्न कोण बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला आपका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 180 अंश के कोण को कहते हैं। तो अभी हमने बताया 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? ऋज कोण कहते हैं, है ना। ऋज कोण या सरल कोण भी कहते हैं। ऋजु रेखा या सरल रेखा आपने तो सुना ही होगा इसका नाम, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है? अब देखिए यह जो ऑप्शन दिया कोण, रेखा, किरण, त्रिभुज, अब यह देखिए कन्फ्यूजन वाली बात है। तो इसमें कहा है कि किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा रेखा। ठीक है, क्योंकि कोण का अंतिम बिंदु, जैसे इसमें कहा किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता, यानी कि ऐसी कौन सी रेखा है जो उसका कोई पता नहीं होता कहाँ से आती है कहाँ तक जाएगी, तो यह क्या होती है? एक रेखा होती है। ठीक है, और किरण की बात करेंगे तो एक पुंज से जाएगी तो कहाँ तक चली जाएगी इसका कोई पता नहीं है ना, लेकिन वह एक निश्चित बिंदु से आती है किरण कहीं ना कहीं से, लेकिन रेखा का कुछ पता नहीं होता है। और त्रिभुज है, त्रिभुज तो उसको पता ही होता है 3 रेखा खंडों से बनी आकर त्रिभुज होती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, ए माइनस, इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं ना, ए माइनस
बी माइनस 2a को सरल कीजिए, सरल करना है। अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए घटाना है तो शायद अभी ये आया था हमें समझ से पिछले स्लाइड में ये वाला क्वेश्चन, तो हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस 2a कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1a प्लस 2a, यहाँ पे हो जाएगा मिलकर 3a माइनस बी। है कोई ऑप्शन 3a माइनस बी, देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर वही बेजी व्यंजक वाला सवाल आ गया है ना, तो अब की बार लेकिन कुछ ठीक ठाक सवाल आया है। आपका हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b, फिर वही बेजी व्यंजक को जोड़ने वाला सवाल आया। तो चलिए हम लिखते हैं 8a माइनस 3b, एक ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 3a प्लस 3b, यही तो ना। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, या कैसे जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b, यही तो होता है ना। फिर 8a, फिर इधर ये है कितना 3a, तो जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 8 3 11a, 11a हुआ। इसके बाद फिर माइनस 3b, फिर इधर प्लस 3b, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11a। क्या वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ ना, जो भी पिछला हमने हल किया था इसके पिछले वाले स्लाइड में, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11a। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 18 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई का सरलतम रूप होगा। तो इसका कैसे क्या होगा, चलिए करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। पढ़ा है कि नहीं आपने, आपने यह पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए ऋण बी। तो उसी जगह पे ए की जगह एक्स लिख देंगे और बी की जगह वाई लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नीचे दिया गया है एक्स माइनस वाई, अब ये है। अब इसको क्या है, इससे और इससे यह कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो बचेगा क्या अपन, एक्स प्लस वाई केवल आपका बच जाएगा, यही तो बचेगा ना। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही तो होगा ना। चलिए अब चलते हैं हम अगले 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए ऐसा तो नहीं ना आपको लग रहा है कि मैं कुछ तेज़ चल रहा हूँ, क्योंकि हम धीरे धीरे बिल्कुल चल रहे हैं। अगर तेज़ चलना होता तो हम और स्पीड से चल सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको तो इतना तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके कई लोग जो है बीटीसी करते हैं, तो उनको तो उतना पता ही होगा, है ना। तो सब चीज़ को लेकर जो ध्यान में रखकर सारी बातें चलना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए। देखिए ऐसा सवाल आपका जो है अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, तो इसे हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझिए, पहले आप नंबर को लेकर, फिर आप जो है बीजीय व्यंजक में आप समझिएगा। जैसे कह दिया जाएगा कि 5 में क्या जोड़ा जाए, 5 में क्या जोड़ा जाए कि शून्य हो जाए, परिणामी बल शून्य हो जाए। तो आप कहेंगे 5 में हम -5 जोड़ देंगे तो मान उसका शून्य हो जाएगा। तो हम बोलें जब आपने गिनती में तो आपने कर लिया, तो वही काम आप बीजीय व्यंजक में भी कर लीजिए, है ना। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे देखिए 3x माइनस 2y है, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी कि मान लीजिए x जोड़ा, इसकी परिणामी बल शून्य हो जाए, यही तो है ना। इधर प्लस में है तो फिर इधर जब हम उधर भेज देंगे जीरो की साइड इधर, तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा प्लस 2y, क्योंकि जब इधर पद में है और उधर पद में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यही तो होगा ना। चलिए आपका हो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला है ना, -30x प्लस 2y, ठीक है। समझ में आ रहा है ना।
हमने वही चीज़ तो बताया, जैसे मान लीजिए 5 संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि शून्य हो जाए। तो चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए आपको शून्य करना तो आप क्या करेंगे, -5 जोड़ेंगे ना, यानी कि उसके चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। तो बस मैंने वही किया कि चिन्ह को परिवर्तित कर दिया है। या अगर मान लीजिए गिनती में थोड़ा और समझ लीजिए, 5 में क्या जोड़ा जाए, अगर मान लीजिए x मान लें तो क्या हो जाएगा, इधर शून्य हो जाएगा। तो x बराबर जब इधर ले जाएंगे तब भी तो -5 हो जाएगा, इधर भी से आप निकाल सकते हैं मान, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है। 0 अंश से अधिक व 90 अंश से कम माप के कोण को क्या कहते हैं। यानी कि जो 0 अंश और 90 अंश के जो बीच के जितने भी कोण होते हैं उनके माप को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 0 से जो 90 अंश के जो कोण के बीच होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण यही तो कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर कितना टाइम हुआ, 21, यानी कि 5 मिनट हम और लेकर चलेंगे, यानी कि 20 से 25 मिनट आपका डेली लेकर चलेंगे। तो आपका 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली आपका होता रहेगा। तो आप जो है अब डेली जुड़ते रहिए और डेली वीडियो को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए इसके बाद जो है अगला है स्थानीय मान। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 8, 3, 6, 5 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो 3 का स्थानीय मान क्या होता है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार तीर लगाते हैं, 3 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बी वाला ही तो होगा ना। स्थानीय मान तो आप सभी लोग निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं चलिए हम बता देते हैं। जैसे देखिए 8, 3, 6, 5 हम सबका स्थानीय मान निकाल के बताते हैं। जैसे देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणे 1 बराबर 5। 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 10 बराबर 60। और 3 का स्थानीय मान निकालेंगे 3 गुणे 100 बराबर 300। यही तो होगा ना स्थानीय मान। आगे बढ़ें अब, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से बृहत कोण किसे कहते हैं। देखिए बृहत कोण जो होता है आपका, वो आपका हो जाएगा 180 अंश से लेकर 360 अंश के बीच में जितने भी कोण होते हैं वे सभी बृहत कोण के अंतर्गत आते हैं। अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 180 अंश से ऊपर तथा 360 अंश से कम हो। तो आपको यही एक ऑप्शन आपको मिलेगा, 305 जो है यही जो है आपका 360 से कम है तथा 180 से ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है, 5x प्लस 7x माइनस 3 इसका मान ज्ञात करिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5x प्लस 7x माइनस 3 सब बीजी व्यंजक है, बस केवल इसे जोड़ना घटाना। देखिए इसमें आप जोड़ने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, 5x प्लस 7x माइनस 3x यानी कि 3। तो क्या हो जाएगा, 7 5 12x, कितना हो जाएगा 7 5 12x फिर माइनस 3, यही तो होगा ना। इसमें है कोई ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ये वाला दिया है ऑप्शन 12x माइनस 3। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया एक पेज में। अब इधर थोड़ी सी जगह बची, यानी कि हम 30 क्वेश्चन तक आराम से कर लेंगे आज, है ना। चलिए इधर पेज इधर लगा देते हैं। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.4 गुणे 0.5 का मान क्या होगा। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2.4 गुणे 0.5 यानी कि इसे गुणा करना है। अगर आपको मान लीजिए बाई चांस गुणा नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, इसे लिखिए 24/10 आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 10 से भाग दे देंगे। फिर इसके बाद गुणे करेंगे तो 0.5 है तो इसे आप 1/2 ले सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो काटिए, 2 1 2 और इसके बाद आ जाए 2 बरहियाँ 24, यानी कि आपका आ जाएगा 12/10। फिर आपका काटेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा 5 और इसके बाद 6, यानी कि 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा 6/5 दिया नहीं है। तो आप क्या करिए, आप एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, 6 में जो है 5 से भाग दीजिए, 5 1 5 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाइएगा 0 तो 5 दूना 10 कट जाएगा ना पूरा। तो यानी कि 1.2 है कोई ऑप्शन,
1.2। देखिए आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.20। ठीक है, आगे बढ़ें। किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 1/2, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/1, 3 होगा। तो ऐसे इसमें से कौन सी संख्या दी गई है? देखिए आपका यही आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5/6 का व्युत्क्रम क्या होता है? 6/5। और आप इन तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, 90 अंश के कोण को कहते हैं। अभी हमने इसके पहले जो बताया है, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं हम लोग, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए वृत्त है, आप किन्हीं भी दो रेखाखंडों को जब आप मिलाएंगे, जैसे देखिए इसको आप मिलाना, इसमें मिला दिए मान लीजिए, और या यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो यह क्या है? यह एक जीवा है। ठीक है, यह भी क्या है? यह भी एक जीवा है। आप कहीं से कहीं तक मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? वह एक जीवा बन जाएगी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। लेकिन अगर वही कह देगा कि वह रेखाखंड केंद्र से होकर जाती है, यानी केंद्र से होकर जाती है, तब इसका मान क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए इधर थोड़ा सा। 28 नंबर कहता है क्वेश्चन कि 15% को भिन्न में बदलिए। जब भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, इसके बाद हम काट देंगे। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 3/20 है कोई ऑप्शन? यहाँ पे देखिए आपका पहला ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद अगला है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मान पूछा है। जैसे मान 3.2 का 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप जल्दी से बताइए। अगर जैसे मान लीजिए योज्य प्रतिलोम कहता तो आप उसका चिन्ह प्लस रहता तो आप माइनस कर देते, और माइनस रहता तो आप प्लस करते। लेकिन यहाँ पे केवल गुणात्मक प्रतिलोम की जब बात किया तो इसका क्या हो जाएगा? केवल यह पलट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 है कोई ऑप्शन? देखिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। तो आपका हमने 30 क्वेश्चन टोटल करवा दिया और लगभग 27 मिनट हो गया है। तो बस छोटी छोटी ही वीडियो लेके आएंगे, और वैसे अभी हम करवाने चाहें तो हम पूरा करवा सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं छोटी छोटी वीडियो आप पूरा देखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और सूचना सुन लीजिए, आप लोगों का एक रियल टेस्ट होने वाला है। कितनी तारीख को? 23 तारीख को। 23 तारीख को शाम 8 बजे। कितनी? शाम 8 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है एक PDF भेजा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का जितना उसमें क्वेश्चन रहेगा, आप उस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करिएगा। फिर 1 घंटे बाद हमारे पास उसी टेलीग्राम चैनल पर या हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर, वहीं पे आप ओनर का एक नाम मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके आप हमारे पर्सनल भी मैसेज भेज सकते हैं 1 घंटे बाद। तो जितने लोगों का आएगा उनका हम नाम जो है पूरा अच्छे से सारा कुछ लिख कर यूट्यूब पर भी और हम टेलीग्राम चैनल पर भी उस पर हम पोस्ट कर देंगे। तो हम इसमें देखना चाहते हैं कितने लोग जो है कितने अच्छे से जो है करते हैं उसको सॉल्व, क्योंकि हमने जो है इसके पहले जो है आपका करीब लगभग 2-3 जो है पूरा मॉडल पेपर आपका करा दिया प्रीवियस ईयर। तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा और आप लोगों ने कितना अच्छा कर पा रहा है। तो कई बार बच्चों का जो है बैक लगता है मैथ के पेपर में, तो हम वही चीज़ देखना चाह रहे हैं कि बच्चों का क्यों बैक लगता है ना। तो उस चीज़ को फिर हम अगली बार आपको बताएंगे, सुधारेंगे आपको अच्छे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नहीं बोला, नहीं तो फिर आप कैसे जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और अगर वैसे नहीं मिला तो आप सर्च कर लीजिएगा इनकारनेशन क्लासेज, है ना, इनकारनेशन क्लासेज आपका जो है मिल जाएगा। उसमें लगभग 90 से प्लस लोग जुड़ चुके हैं। तो जो है उसमें आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर भी PDF डाली जाती है और सारी सूचनाएं डाली जाती हैं, है ना।
तो बस तैयार रहिए अपना टेस्ट देने के लिए। 23 तारीख को हम टेस्ट लेंगे, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।